छतरपुर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा दूसरी योजना अंतर्गत पंख कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभा कक्ष में किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का पंजीयन, परीक्षण एवं मूल्यांकन करना रहा है। इस दौरान वन एवं पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, जैविक कृषि, शिक्षा एवं संस्कार, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण तथा स्वावलंबी भारत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य कर रहे संगठनों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सभी स्वयंसेवी संगठनों से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि संगठन शासकीय अमले के साथ समन्वय बनाकर पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि क्षेत्र में कोई व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित है या कोई अच्छा नवाचार हो रहा है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दी जाए। बैठक में जिला समन्वयक आशीष ताम्रकार द्वारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की योजना और गतिविधियों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गई है। इसके बाद जिले के 48 स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपना परिचय दिया और अपने अपने कार्यों की जानकारी साझा की है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, कृषि, औद्यानिकी, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग के अधिकारी शामिल है। बैठक में संगठनों की कार्यप्रणाली, मैदानी गतिविधियों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उनके मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया भी चर्चा की गई। यह प्रत्यायन प्रक्रिया भविष्य में शासकीय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और उपयुक्त स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन में सहायक होगी। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने मिलकर जनहित और विकास कार्यों में सक्रिय सहयोग करने का संकल्प लिया। समय पर हमारे जो भी शासन की विभिन्न प्रोग्राम्स होते हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान है, जैसे वर्तमान में जो चल रहा है उसके अतिरिक्त अभी जनगणना वर्तमान में जारी है और भी अपने उपार्जन का कार्य चल रहा है। तो आप लोग भी अपने अपने गाँव में जाके जल गंगा संवर्धन के ऊपर प्रचार प्रसार करना, लोगों की जल की महत्वता के बारे में बताना। उसके अतिरिक्त जैसे हमारी कई विकास खंडों में हमारी नल जल योजना शुरू हो गई है, जहाँ पे लोगों को पाइप वाटर सप्लाई भी मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आप अपने सदस्यों के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करिए कि टैक्स कलेक्शन में भी रुचि बनाएं, क्योंकि सरकार अगर सेवा दे रही है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी शुल्क कलेक्शन की बहुत आवश्यकता रहती है। वो टैक्स कलेक्शन होगा तो योजना और बेहतर तरीके से चल पाएगी। इसके अतिरिक्त और क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं हमारे विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है। कहीं कोई अगर कोई आदमी लाभ से वंचित हो रहे हैं तो उसके लिए चौपाले वगैरह लगाई जा रही है, वहां पे भी आप लोग ऐसे लोगों को लेके आ सकते हैं। तो इन सब कामों में आप लोग का निरंतर सहयोग और सुझाव हमें जरूरी रहेगा। उसी के लिए आज एक बैठक रखी गई है ताकि सब लोग एक सेम पेज पे रहें और कुछ अच्छे उदाहरण आप लोग भी अपने क्षेत्र से निकाल के लाइए। किसी किसान ने बहुत अच्छी खेती अगर करी हो, कोई नवाचार किया हो खेती में, या किसी ने उद्यानिकी में कोई नई फसल उगा के अपनी आय में वृद्धि करी हो, या किसी ने पशुपालन में कोई अच्छा काम करा हो, तो उसको भी आप चिन्हित करा के लेके आइए। ताकि क्या होगा कि वो प्रचार प्रसार मिलेगा, पेपर में आएगा, तो उससे और भी हमारे किसान उन्नत तकनीकों के बारे में जान पाएंगे। जैसे अब हमारा खरीफ रबी के सीजन में फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस दौरान भी आप लोग मतलब मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी कुछ दिन पहले HPV का वैक्सीन लगाने का एक अभियान जिले में पूरे जगह जारी था, जहाँ पे 14 से 15 साल की जितनी भी लड़कियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम के लिए हमने उनका टीकाकरण किया था। तो वहाँ पे भी आप लोग के सहयोग की बहुत आवश्यकता लगती है कि आप लोग जाके पेरेंट्स को, कई बच्चों के माँ बाप होते थे जो मना करते थे कि हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वैक्सीन सेफ नहीं है, जो भी भ्रांतियां रहती है, तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपका ये NGO वाला अंग जो है सरकार को बहुत लाभदायक साबित होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से शासन की सभी योजनाओं में शासन का साथ देंगे और कंट्रीब्यूशन का मिलाकर आगे भी आप लोग इस तरीके से कार्य करेंगे। ठीक है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।